शुक्रवार को आजम परिवार को मिली राहत, हाई कोर्ट से मिली जमानत। लेकिन ये राहत है तो कैसी राहत है, ये जमानत है तो कैसी जमानत है, जिसके मिलने के बाद भी आजम और उनकी फैमिली जेल से बाहर नहीं आ सकेगी। आखिर वजह क्या है, कानूनी कायदा, कानूनी पेच क्या है? आप जब देखेंगे रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र की ये रिपोर्ट तो आपको सब समझ आ जाएगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी सपा नेता और उनके परिवार को जेल से रिहाई के लिए इंतजार करना होगा। जमानत मिलने के बाद भी आजम एंड फैमिली जेल से बाहर नहीं आ पाएगी। आखिर वजह क्या है, आइए बताते हैं। सपा नेता आजम खान को डूंगरपुर के एक मामले में 7 साल और झंझलेट मामले में 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा आजम, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम कोर्ट में विचाराधीन कई मामलों में जमानत तुड़वा चुके हैं। अब इन मामलों में दोबारा जमानत मिलने के बाद ही आजम परिवार जेल से बाहर आ सकता है। सपा नेता आजम खान को एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। और तभी से आजम खान सीतापुर, अब्दुल्ला हरदोई और डॉक्टर तंजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद हैं। तीनों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने 23 जनवरी 2024 को तीनों की अपील खारिज कर दी। साथ ही निचली अदालत के फैसले को भी बरकरार रखा था। शुक्रवार को इस मामले में हाई कोर्ट से तीनों को राहत मिल गई, लेकिन राहत मिलने के बाद भी अभी किसी की रिहाई नहीं होगी, क्योंकि आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और तंजीन फातिमा ने अदालत में विचाराधीन कई मामलों में अपनी जमानत तुड़वा ली थी। ऐसे में अब जेल से बाहर आने के लिए इन्हें फिर से जमानत करानी होगी। आजम खान को हाई कोर्ट से मिली राहत के बाद मुकदमे के वादी और रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। रामपुर शहर विधायक ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन वो फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में कानूनी अधिकारों के तहत वो मामले को उच्चतम न्यायालय लेकर जाएंगे। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। देखिए, 3 जनवरी 2019 को थानागंज रामपुर में हमने ये मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट का जिक्र किया था। और चूंकि ये मुकदमा पूरा पेपर एविडेंस के आधार पर है, इसलिए 467, 468, 471, 120 बी के अंतर्गत इस मुकदमे को पूरी जांच करने के बाद दायर किया गया था। आजम ने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए तंजीन फातिमा और आजम खान दोनों ने शपथ पत्र के आधार पर पहले रामपुर का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, और जब रामपुर के बर्थ सर्टिफिकेट से उनकी एज पूरी नहीं हुई तो लखनऊ का बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर और इस पर इन्होंने उनको विधायक बनाया। पूरी जांच होने के बाद ये सही पाया गया और 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको सज़ा की। उस सज़ा के अगेंस्ट ये लोग एमपी एमएलए एडीजे कोर्ट गए, वहाँ से भी उस सज़ा को कंटिन्यू किया गया। फिर इसके बाद इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में इसकी अपील की, जिसके अंतर्गत इनको आज इसमें बेल दी गई है। हम पूरे मामले की पूरा जो ऑर्डर है उसको स्टडी कर रहे हैं, और हम स्टडी करने के बाद इस ऑर्डर को लेकर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। तो क्या पूरी तैयारी हो चुकी है? पूरी तरीके से हम इसको स्टडी कर रहे हैं और उसको बहुत जल्द वहीं लेकर जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी।